नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद अनवर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्वच्छ भारत। जैसा कि आपको मालूम है, इस बार फिर चुनाव हो रहा है। राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे और यहाँ से जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। तो जैसा कि यहाँ का ये है रिवाज है कि भाई विधायकों के ऊपर हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट करती है। जितनी ज़्यादा अधिक विधायकों की संख्या है वो उतने उसके हिसाब से अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ में हैं और आपको बताते चले कि अब इन दोनों में सीटों का तालमेल बनेगा, कौन कितने सीटों से कैंडिडेट खड़े करते हैं। यहाँ आरजेडी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं, चूँकि उनके पास भी 25 सीटें हैं और वो भी अपना कैंडिडेट दे सकते हैं। हो सकता है कि कहीं और जो समाजवादी पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके और वो अपना कैंडिडेट खड़ा करें। अब यहाँ देखना ये है कि चूँकि 26 तारीख से अभी आपका नॉमिनेशन भी फाइल होने वाला है और 2 मार्च तक उसका नॉमिनेशन का अंतिम तिथि है। अब इसमें यह देखना है कि कौन सी पार्टी किन किन लोगों को और कैसे कैसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाती है। क्या वही लोग रहेंगे जो पहले भी रह चुके हैं या फिर कोई नए चेहरे भी आएंगे। अब इस संबंध में आपको बता दें कि जैसा कि ये जदयू का मामला है, तो उसमें एक आदमी का नाम तो मेरे सामने आया कि भाई रामनाथ ठाकुर जी, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं। और आपको बता दें कि वो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र, उनको टिकट मिलना तो तय है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन अब रही बात कि यहाँ थोड़ा बिहार, हिंदुस्तान उसमें भी बिहार, यहाँ थोड़ा जातीय समीकरण ज़्यादा चलता है। अब जातीय समीकरण में अब आती है बात मुस्लिमों की। क्योंकि मुस्लिम बहुत ही मतलब उनकी हालत अभी इस तरह की है कि जो दलितों की हालत थी उससे भी बदतर हालत हो गई है। आप देख सकते हैं सच्चा रिपोर्ट वगैरह सब लोगों ने दिया था। हालांकि नीतीश जी के आने के बाद से मुसलमानों की हालत में बहुत सारे सुधार हुआ है और नीतीश जी के साथ में ये भी है कि उन्होंने काम भी बहुत सारा किया मुसलमानों के बीच में, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने विकास भी बहुत सारे किए हैं। अब जैसे इधर भी कुछ अभी यही नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच में भी अब देखिए यहाँ 10,000 रुपया जो मिला महिलाओं को, उसमें महिलाएं बहुत सारा अपना रोजगार की। और इसके बाद डबल इंजन की सरकार ने इलेक्ट्रिक, यानी जो लोग यहाँ अपना उपभोक्ता है, इलेक्ट्रिक के उपभोक्ता हैं, उनको भी यानी कि उनको भी सहूलियत मिली। इसी प्रकार बहुत सारा जल नल योजना है, नल जल योजना, उसके बाद आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं नीतीश जी ने अपने ये में लाया शासनकाल में। अब लेकिन जैसे मुसलमानों की अगर सुधार करनी है तो कोई अच्छे लोग आने चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे का मतलब है कि पढ़े लिखे भी हों काफ़ी, उसके बाद वो थोड़ा सा ये समाज में उनकी पूछ हो, या फिर जैसे ये कहे कि वैसे लोग हों जो कि समाज के लिए, मुस्लिम के लिए डिवोटी हों, मुस्लिमों के लिए कुछ करना चाहते हों। और हमको लगता है कि एक आध दो चेहरे होंगे इसमें से, लेकिन वैसे लोग होने चाहिए ताकि हमारा जो सो विकास हो सके, मुस्लिमों का विकास हो सके, वो भी और जातियों की तरह आगे बढ़ सके, क्योंकि उन्हें भी अधिकार है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। तो मैं नीतीश जी से भी खास करके कहूँगा कि मुस्लिमों में भी जो जिन लोगों को दें, जिनको भी दें, मैं तो उसमें तो कोई ये की बात नहीं है, लेकिन जिनको भी दें वो बासलाहियत हो हर चीज़ में। यानी कि उनके एक नया जो आता है आदमी जो कभी कुछ देखा नहीं है, उसको तो रहता है भाई कि हम अपना और लोगों की तरह स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें, लेकिन
जो सब कुछ देखते हुए आया है, तो उसको अगर ज़रा सा भी होगा तो उसको लोक लाज का भी लिहाज ज़रूर रहता है। तो मैं अच्छा, इसके बाद से फिर आरजेडी में भी कैंडिडेट है, उनमें भी अगर किसी मुस्लिम को देते हैं तो ठीक है। लेकिन जदयू का जो है, ये बात जान लीजिए कि जदयू में मुसलमानों का वोट जो है इस बार बहुत हद तक बढ़ा है। और आपको बताते चलें कि अगर अच्छे लोग आते हैं तो खुलकर के मुसलमान जो हैं इस बार जदयू को वोट पोल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि अब एक चीज़ और बताएं कि डबल इंजन की सरकार है। कल मतलब नीतीश जी के बाद पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो जब तक पार्टी को मजबूत तो लोग न मिलेंगे, मजबूत खंभा न मिलेगा, तब तक जो है वो आपको चलने नहीं देगा। तो इसलिए नीतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को दें जो पार्टी के लिए डिवोटी हों और पार्टी के लिए कुछ कर सकें, खास करके मुसलमानों के लिए कुछ कर सकें वो, और ताकि उनके आपका वोट जो है अधिक से अधिक आपकी ओर रुझान हो। तो मैं ये आग्रह करूंगा। अब तो ये तो फैसला आपके हाथ में है, क्या होगा ये तो समय बताएगा। इसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि आपने किसको दिया किनको नहीं दिया, तो ये आपका अपना फैसला है। लेकिन अगर मुसलमानों का पुरता बहुमत अगर चाहते हैं तो उसमें अच्छे लोगों को लाइए, और अब ताकि वो मुसलमानों के लिए कुछ कर सके। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, स्वच्छ भारत से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।